नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर और इस प्रोग्राम में जिसका नाम है यूनिवर्सल सीक्रेट्स बाय दीप्ति शर्मा और ये है एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ब्रह्मांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात की थी। यूनिवर्सल लॉ कौन सा था कि जिसे महान वैज्ञानिक टेस्ला ने भी बताया है कि पूरी सृष्टि को एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के रूप में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं कि जो भी हम ब्रह्मांड को देते हैं वही हमें कई गुना लौट के मिलता है। तो आइए अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड के दूसरे नियम के बारे में। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो मेरा डेली शो है, टीवी शो भाग्यम, जो कि हर सुबह 7:45 बजे आता है न्यूज़ 18 राजस्थान पर, आप उसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आइए हम ब्रह्मांड के दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मांड का दूसरा नियम क्या है दोस्तों? ये पहले नियम से ही मिलता जुलता है और इसे कहा जाता है द लॉ ऑफ वननेस। सबसे पहला नियम क्या था? व्हाटएवर यू गिव्स इट विल कम बैक मल्टीप्लाई। ठीक है, जो भी आप ब्रह्मांड में देते हैं वो कई कई गुना लौट कर आपको वापस मिलता है। और दूसरा नियम क्या कह रहा है? द लॉ ऑफ वननेस, मतलब कि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में हम जितने भी लोग हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हम सभी एक इनविजिबल एनर्जी कॉर्ड के द्वारा कनेक्टेड हैं। कुछ लोग बॉन्ड्स के द्वारा, कुछ लोग कॉर्ड्स के द्वारा कनेक्टेड हैं और जितने भी एक प्रकार का एनर्जी सर्किट है दोस्तों, हम सभी लोग कनेक्टेड हैं। किसी भी एक व्यक्ति के डिसीजन से बहुत कुछ चीज़ों पर परिवर्तन आता है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ घटित होता है तो उसका पूरा इफ़ेक्ट जो है जनसाधारण के ऊपर पड़ता है। जैसे कि जब भी कोई एक्लिप्स होता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, तो उसका इफ़ेक्ट भी लोगों के ऊपर पड़ता है। अगर हम बात करें कि ग्रहों की दशा, उसका इफ़ेक्ट भी लोगों पर पड़ता है। तो कितनी सारी, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जीज़ मौजूद हैं उन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है जनसाधारण के ऊपर। यह है द लॉ ऑफ वननेस। एक हायर फ्रीक्वेंसी पे जाकर जो लोग आध्यात्मिक स्तर पे लगातार काम कर रहे हैं और कुछ हायर डायमेंशंस में आ चुके हैं, कॉन्शियसनेस जिनकी बढ़ चुकी है, रेज हो चुकी है, मेरी इस बात को वो लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल, एक ब्रह्मांडीय स्तर पर हम सब एक हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार की समुद्र की जो या महासागर की अगर एक बूंद डाल दिया जाए ग्लास में, एक बूंद डाल दिया जाए कप में, एक बूंद डाल दिया जाए एक मटके में, तो उसकी पात्रता जो है वो अलग है, लेकिन उसके जो गुण धर्म है ना, जो जल, जो उसके भीतर व्याप्त जो जल है उसका गुण धर्म एक है। पात्र बदल चुके हैं लेकिन भीतर के जो गुण धर्म है वो समान है। ठीक उसी प्रकार से हम जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, यहाँ तक कि दोस्तों पेड़ भी, ठीक है, हम जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, हम सभी के अंदर उस परम शक्ति जिसे हम डिवाइन कहते हैं, सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उस सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति की जो एक एक बूंद है वो हम सभी के भीतर व्याप्त है। हाँ, बस बाहरी आवरण जो हैं वो सबके अलग दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एसेंस है या जो कोर है वो एक है। सो वी ऑल आर वन। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े संतों ने, साईं बाबा ने, मेहर बाबा ने, जितने बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने कि परमात्मा की कॉन्शियसनेस, जिसे कहते हैं ना गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड अवेयरनेस को प्राप्त किया है, उन लोगों ने इस चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। क्या कहा है? सबका मालिक एक है, सब एक हैं, ऑल इन वन, ऑल इज़ वन। तो दैट इज़ ट्रू, ये सत्य है, ये फैक्ट है कि पूरा ब्रह्मांड एक है, हम सब एक हैं। अब आप इतना ही सोच लीजिए कि यदि हम सब एक हैं तो यदि कहीं मुझे चोट लगती है, कोई मुझे हर्ट करता है, मुझे चोट लगती है, अगर मुझे उससे तकलीफ़ होती है, तो सोचिए अगर हम ये मान लें कि अगर वही चोट मैं सामने वाले को पहुंचाऊं तो उसको भी वैसा ही दर्द होगा जैसा कि मुझे हो रहा है। तो ये अवेयरनेस जब आपके भीतर आ जाती है तो आप कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप तालमेल बिठाने लगते हैं, आप अलाइंड होने लगते हैं। जिस प्रकार से कि एक रेडियो में जब हमको म्यूज़िक सुनना होता है तो हम जो है उसकी
चैनल्स को सेट करते हैं, तब तक ट्यून करते हैं जब तक कि हमें एक प्रॉपर खूबसूरत गाना सुनाई ना दे, ठीक है। जब तक खर खर की आवाज़ आती है ना, जो हमिंग होती है, हम उस हमिंग को काटते हैं और हम एक प्रॉपर ट्यूनिंग करते हैं एक गाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हमारी भी ट्यूनिंग होती है, हमारा भी अलाइनमेंट होता है इस ब्रह्मांड के साथ, सर्वोच्च ईश्वरी शक्ति के साथ। आध्यात्म क्या है? एक्चुअली में आध्यात्म खुद को जानना है और खुद का अलाइनमेंट परमात्मा के साथ करना है या ब्रह्मांड के साथ करना है। तो बस आप इतना समझ लीजिए दोस्तों कि द लॉ ऑफ वननेस में वी ऑल आर वन। एक और उदाहरण आपको देती हूँ, उसका प्रमाण देती हूँ। आपको पता ही है दोस्तों कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता जी को अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। आपको पता है ना उसका क्या मतलब है? कि कृष्ण भगवान का वो घटनाक्रम करने का जो एक वो लीला रचाने के पीछे का जो उद्देश्य था वो ये था कि माँ जो मेरे भीतर है, वो अपनी माँ को इस अवेयरनेस को दे रहे थे कि माँ जो बाहर दिखाई दे रहा है वो मेरे भीतर भी है। हम यही तो बात करते हैं कि हम सभी का जो शरीर है वो 5 भूतों से निर्मित है। वो 5 भूत ये पूरी सृष्टि में जल, अग्नि, वायु जितने तत्व हैं, ये पंच तत्व पूरी सृष्टि में विद्यमान है। पंच तत्व, ठीक है, पंच तत्व से हर चीज़ की रचना हुई, हम इस बात को मानते हैं। तो जो बाहर है वही हम हैं एक्चुअली में। सो वी ऑल आर वन। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब इस नियमों पर चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो दुनिया है, वो आपकी जो ज़िंदगी है, वो एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आएगा, एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव टर्न आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे यूनिवर्सल सीक्रेट्स विद दीप्ति शर्मा के अगले एपिसोड में, और मैं आपसे फिर से ऐसे ही किसी लॉ की बात करने जा रही हूँ, ऐसे ही किसी नियम के बारे में बताऊंगी। और दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, केवल इन नियमों को फॉलो करना है, इन नियमों के अनुसार चलना है। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। परमात्मा करे आप सभी बहुत 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 खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे और आप जिन्हें प्यार करते हैं वो हमेशा आपके साथ रहें। गॉड ब्लेस यू।